अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम और आप देख रहे हैं आसम टेक्निकल कंप्यूटर बेसिक कोर्स में। आज की न्यू और फ्रेश वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला टैब। तो दोस्तों, इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फुल इंटरफेस तरतीब से कर चुके हैं और उसके बाद हमने होम टैब किया, इंसर्ट टैब किया, पे लेआउट के फुल ऑप्शन किए हमने। तो जिन दोस्तों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इसके लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्मूला टैब। इसमें हम सीखेंगे फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, फार्मूला को कैसे लगाते हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम जो जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इतने फार्मूले हैं कि अगर हम इनको करने बैठे तो एक एक फार्मूला हमें महीनों लग जाए। तो आपको जिस फार्मूला में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको डिटेल में वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो आज हम करेंगे जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। मैं हर तरह का फार्मूला, फाइनेंशियल, लॉजिकल फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला, डेट फार्मूला को डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम फार्मूला को कैसे लगाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले मैं कहूँगा, जो दोस्त चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहे। तो चले चलते हैं आज के लेक्चर पे। तो फार्मूला टाइम में सबसे पहले आता है इंसर्ट फंक्शन। ये हमें सिखाता है कि फंक्शन को इंसर्ट करना कैसे करते हैं। तो हमने इधर कोई फंक्शन इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करूंगा तो इसमें हर तरह के फार्मूले दिए हुए हैं, जो इसमें आपको नजर ना आए आप उनको इधर से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इधर से सिंपल लिखूंगा इजी सम फार्मूला। सम फार्मूला होता है क्वांटिटी को प्लस करने के लिए। तो मैं इधर सम फार्मूला को सर्च किया और मैंने इधर गो पे क्लिक किया और ये हमारे पास सम का फार्मूला आ चुका है और मैं इसको ओके करूंगा। तो ये हमसे हमारी लिमिट पूछ रहा है कि आप किस लिमिट को प्लस करना चाहते हो, सम करना चाहते हो। तो इधर उसने ऑटो लिमिट सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल एड्रेस पे वर्क करता है। तो इसने सेल एड्रेस बी टू से लेके D2 तक उसने खुद सेलेक्ट कर लिया, और हम अगर इधर से उसको सेलेक्ट करवाना चाहें ऐसे भी तो हम इसको सेलेक्ट करा सकते हैं। और मैं सिंपल इसको ओके करूंगा तो देखें इसने इन तीनों डिजिट को सम कर दिया है। कितना सिंपल। आप इसमें कोई भी इधर फार्मूला यूज़ कर सकते हो। आप इंसर्ट फंक्शन में जाके आपको चाहिए, आपने एवरेज निकालनी है, आपने मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। देखिए मैं इधर सिंपल इसका इस लाइन का मैक्सिमम निकालूंगा। मैक्सिमम होता है आपका जो हाईएस्ट डिजिट्स होता है उसको मैक्सिमम बोलते हैं। मैं इधर जाके मैक्सिमम सिंपल लिखूंगा। मैंने सिंपल मैक्सिमम लिख के गो पे क्लिक किया तो हम इधर मैक्सिमम को फाइंड करेंगे। अगर आप इधर स्पेलिंग ठीक से लिखेंगे तो ही फार्मूले आपके पास आएंगे। तो इसके स्पेलिंग हम इधर लिखते हैं मैक्सिमम। ये मैक्सिमम का फार्मूला आ गया। मैंने सिंपल इसको इधर ओके किया और ओके करने के बाद वो आपसे लिमिट पूछ रहा है। मैं इसको इधर से बैक करके ये पूरी लिमिट लाइन सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसका मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ और मैं इसको ओके करूँगा। देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट जो है 98 है, उसने इस लाइन का मैक्सिमम निकाल दिया। तो ये था इंसर्ट फंक्शन, और मैं वैसे आपको यूज़ करना सिखाता हूँ कि फार्मूला को यूज़ कैसे करते हैं। तो हम फार्मूला को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर सिंपल लिखूँगा इज इक्वल टू और मैं इधर लिखूँगा सम, और आपसे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद आपने लिमिट देनी है। आपकी लिमिट क्या, आप सेल एड्रेस वैसे भी दे सकते हो B2 से लेके D2 तक। आपको ये सेल एड्रेस D2 है, आप इसको सम करना है तो आप आसानी के लिए इस लाइन को ड्रैग कर सकते हैं जिसको आपने सम करना है, और इधर आप सिंपल ब्रैकेट ऑफ करेंगे या आपने टैब प्रेस कर देना है, उसने ऑटो ब्रैकेट लगा देंगे और मैं सिंपल एंटर करूंगा तो ये इसको सम कर चुका है। तो दोस्तों ये हमने एक सेल पे सम किया। तो मैं इसको इधर कोने पे ले जाऊंगा। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये देखें, ये हमारे फुल डिजिट को उसने ऑटो फार्मूला अप्लाई कर दिया। मतलब ये हमारा हर डिजिट पे ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है। उसने हर क्वांटिटी को प्लस कर दिया। तो देखिए कितनी इजीली हमने इतनी क्वांटिटी थी उसको सम कर दिया है। तो इसी तरह आप और कई मेथड से फार्मूला को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम ऑटो सम। ऑटो सम भी इस तरह के फंक्शन दिए हुए हैं। जैसे मैं इधर ऑटो सम पे आया, मैंने इधर सिंपल सम किया और मैं इधर टैब प्रेस किया या मैंने एंटर किया तो इसने इसको ऑटो सम कर दिया। इसी तरह मैं इधर आता हूँ ऑटो सम के बाद एवरेज, मैंने इनकी एवरेज निकालनी है। मैं इस लाइन की एवरेज निकालना चाहता हूँ तो मैं सिंपल
एवरेज पे जाऊंगा तो उसने इसकी एवरेज निकाल दी है, 76% इसकी एवरेज बनती है, तो एवरेज निकाल दी। इसके बाद इसमें कुछ और फंक्शन है, काउंट नंबर। अगर हमें नंबर काउंट करने हैं इसमें कितने नंबर हैं तो हम नंबर काउंट कर सकते हैं। मैं नंबर काउंट पे जाता हूँ, मैं इस लाइन के मैं नंबर काउंट करना चाहता हूँ, इसमें कितने नंबर हैं, तो नंबर काउंट पे मैं क्लिक करूँगा, उसने उस लाइन को ऑटो सेलेक्ट कर लिया और मैं इधर सिंपल एंटर प्रेस करूँ तो ये 10 नंबर हैं, उसने 10 नंबर सेलेक्ट कर दिए, इसने नंबर काउंट कर दिए। इसमें कुछ और फंक्शन है, मैक्सिमम हम निकाल चुके हैं, मिनिमम है, तो इसमें हम मिनिमम निकालना चाहते हैं तो मैं मिनिमम पे क्लिक करूँगा, तो मैं एंटर करूँगा सिंपल। तो मिनिमम इसमें सबसे कम मार्क्स 35 है, तो ये 35 निकाल चुका है। तो इसके बाद हम ऑटो सम के बाद जाते हैं रिसेंटली यूज़ में। हमने इधर रिसेंटली जो भी फार्मूलाज ओपन किए हैं वो सारे आपके इधर ओपन हो जाते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, जो मैं इधर पहले से फार्मूले यूज़ कर चुका हूँ वो रिसेंटली यूज़ में ही आ जाएंगे। तो हमने इधर इसमें कोई बेसिक फार्मूले यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं फिनेंशियल फार्मूले। फिनेंशियल फार्मूला में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो हम इधर सम का भी फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। तो मैं इधर इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने ये क्वांटिटी को सम करना है, तो सिंपल सम और ब्रैकेट ऑफ टैब के साथ, और मैं सारों को ड्रैग करूँगा तो ये हमारा सम सारे हो चुके हैं। तो उसके बाद हमारे फिनेंशियल फार्मूले हैं। फिनेंशियल फार्मूले क्या होते हैं, जो आपकी क्वांटिटी, आप किसी बैंक में वर्कर हो या आप किसी कंपनी में वर्कर हो, जैसे बैंक में वो देते हैं इंटरेस्ट पे कर्जा वगैरह देते हैं, तो उधर भी आप ये फिनेंशियल फार्मूले यूज़ कर सकते हो। तो हम फिनेंशियल फार्मूला पे जाते हैं। फिनेंशियल फार्मूला क्या है? फिनेंशियल फार्मूला में हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिसको हम जो ख़ास तौर पे बहुत यूज़ होते हैं, जिसमें एक फार्मूला है कि अगर आपने कोई लोन पेमेंट ली है तो आप उसका देख सकते हो कि आपको माहाना कितने पैसे देने होंगे कि वो लोन पेमेंट वो आपके जो होगा आपका पीरियड, उसमें आपका लोन पेमेंट क्लियर हो जाएगी। तो इसमें हम कुछ फार्मूला हैं, जिसमें एक फार्मूला है PMT, IPMT और PPMT। तो हम उसको यूज़ करके देखते हैं फिनेंशियल फार्मूला में। तो ये मैंने कुछ बनाया हुआ है डायग्राम, मैंने इधर डिजिट कुछ लिखे हुए हैं। एक पर्सन है, उसने कितना लोन लिया है वो हम इधर ऐड कर सकते हैं। हमें वो लोन की पेमेंट चेक करनी है कि उसको मंथली कितने पैसे देने आएंगे कि उसकी वो लोन पेमेंट पूरी हो जाएगी। तो इधर हम कुछ भी लेते हैं, एक पर्सन है, उसने 2,20,000 लोन लिया है, तो उसका बैंक का मार्कअप रेट है 10%। ठीक है, मार्कअप रेट 10% है, मतलब इंटरेस्ट उस पर 10% लगना है, और लोन पीरियड है जो 8 साल में वो उसने लोन पेमेंट चुकानी है। तो हम इधर चेक करना चाहते हैं कि पर मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट मैं दूंगा और मैं वो मेरी लोन पेमेंट 8 साल के अरसा में पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं इधर से फार्मूला यूज़ करता हूँ, फिनेंशियल में जाके PMT पर मंथ इंस्टॉलमेंट, PMT पर मंथ इंस्टॉलमेंट, ये फार्मूला को हम यूज़ करते हैं। इधर के मंथली में चेक करूँगा, इधर हम फिनेंशियल में जाते हैं, यह फार्मूला आपको इधर से मिल जाएगा आसानी से। ये PMT फार्मूला मौजूद है, आप इसको इधर यूज़ करना चाहते हो तो आप सिंपल क्लिक करोगे, इधर आप रेट लिखोगे, आपका जो रेट है, और नंबर ऑफ पीरियड लिखोगे, आपका कितना पीरियड है, और प्रेजेंट वैल्यू जितना आपको लोन चाहिए या आपने जितना लोन लिया है। तो हम इसको इधर से भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इधर सिंपल लिख के भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं सिंपल इधर लिखूंगा इज इक्वल टू PMT ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे वो पहले देखे फार्मूला हम जो भी यूज़ कर रहे हो तो उसका फुल इंडेक्स नीचे बता देता है। वो कहता है कि आपने इधर से ये यूज़ करना है, इधर से ये यूज़ करना है। सबसे पहले वो कह रहा है आप रेट को सिलेक्ट करें, तो रेट हमारा मार्कअप रेट क्या है? हमारा मार्कअप रेट है 10%। तो 10% के बाद वो कह रहा है मार्कअप रेट के बाद वो कह रहा है कि आप कोमा लगाओ, तो इधर हमने कोमा लगाना है। तो सबसे पहले हमें तो चाहिए ना मंथली, तो ये है हमारा ईयरली है, हमें इसको मंथली में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा कितने पे? 12 पे। मैं इसको 12 पे डिवाइड करूँगा, ये अब हमारा मंथली हो चुका है। हमने पर मंथ लेना है, हमें पर ईयर नहीं लेना। तो इसके बाद कह रहा है N पर नंबर ऑफ पीरियड, आपका लोन का पीरियड कितना है? तो हमारा लोन का पीरियड है 8 साल। ठीक है, तो हमें 8 साल में नहीं चाहिए, हमें मंथली में चाहिए। तो इसको मैं मल्टीप्लाई 12 और फिर इसको मैं कोमा कर दूंगा। उसके बाद कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू, कोमा प्रेजेंट वैल्यू। हर आपने वैल्यू के बाद कोमा ज़रूर लगाना है, नहीं तो आपके फार्मूला में एरर आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? जितने का हमने लोन लेना है। तो ये देखें
और इसके बाद मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ब्रैकेट बंद के बाद मैं एंटर या आप टैब प्रेस कर सकते हैं। तो देखें, अगर मैं 3,338 रुपये पर मंथ दूं तो 8 साल में मेरा ये जो लोन मैंने लिया है वो पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद हम लगाते हैं IPMT। फिनेंशियल फार्मूलाज में एक फंक्शन है IPMT। उसका फ़ायदा क्या है, वो हमारा पर मंथ जो इंटरेस्ट होगा, जो हमारा मार्कअप होगा, वो हमें बता देगा। मतलब उससे हमें पता चल जाएगा कि हम उस बंदे को, उस बैंक को हम पर मंथ जो इजाफी है इंटरेस्ट पर मंथ कितना दे रहे हैं। तो हमारी उसमें हमें अपनी ओरिजिनल पेमेंट भी पता चल जाएगी और हम उसको जो मार्कअप इजाफी में दे रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो उसको हम इधर से फाइंड करना चाहें तो हमें इधर से IPMT के नाम से ये फार्मूला मिल जाएगा। तो इसको हम इधर जाके यूज़ करते हैं। मैं सिंपल इधर लगाऊंगा इज इक्वल टू IPMT और ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद सबसे पहले वो कह रहा है कि आप रेट बताओ। रेट को मैंने सिंपल उसी तरह सेलेक्ट करना है। रेट को सिलेक्ट किया और इसको हमने मंथ में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, तो 12 से डिवाइड किया। उसके बाद हमने कॉमा, उसके बाद पर। वो कह रहा है पर मंथ मतलब किस मंथ का चाहिए, तो मैं इधर 1 लिखूंगा। मुझे 1 मंथ का ही चाहिए, मैंने 1 मंथ का ही चेक करना है। तो उसके बाद एन पर नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड हमने उसी तरह सेलेक्ट करना है। ये ईयर में है तो हमने इसको कन्वर्ट करना है मंथ में। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और इसके बाद कॉमा। उसके बाद हम इसको बताना है प्रेजेंट वैल्यू, PV प्रेजेंट वैल्यू, और सिलेक्ट किया और ब्रैकेट ऑफ कर दी और हमने एंटर किया। तो ये देखें डॉलर साइन में ये हमारा आ रहा है। मैं ओरिजिनल रकम लेना चाहता हूँ तो मैं होम में जाऊँगा और इधर कोमा है, इधर मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा और ये हमारी वैल्यू हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ में शो होगी। तो 1833 रुपये हम अजाफी दे रहे हैं मार्कअप की सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में। हमारा पर मंथ 1833 रुपये ये अजाफी है। 3338 रुपये में हमारा 1833 रुपये हर मंथ जो इजाफी हम उसको मुनाफा की सूरत में दे रहे हैं वो 1833 है। तो हमें इसमें से ये निकालेंगे तो हमारी प्रिंसिपल पेमेंट निकल आएगी कि मतलब हमारी ओरिजिनल पेमेंट पर मंथ कितनी बनती है। तो हम उसको भी फार्मूला से करते हैं। तो ये था हमारा फार्मूला IPMT। तो हम इधर से प्रिंसिपल फार्मूला भी इधर निकालेंगे जिसको कहते हैं PPMT, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो ये भी आपको फिनेंशियल फार्मूला में बड़ा इजीली मिल जाएगा PPMT। तो हम इसको इधर से जाके यूज़ करते हैं PPMT को। मैं इधर सिंपल लिखूंगा इज इक्वल टू PPMT और ब्रैकेट स्टार्ट। और सबसे पहले इसी तरह ही आपने रेट बताना है, फिर आपने इसको मंथ में कन्वर्ट करना है। तो आपने 12 से क्या करना है, इसको डिवाइड। उसके बाद आपने कोमा, फिर पर मंथ आपको 1 मंथ का चाहिए कोमा। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड क्या है आपका 8 साल है, आपने इसको मंथली चेक करना है। तो आपने 12 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद आपने कोमा और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू आपने ये सिलेक्ट करनी है और ब्रैकेट ऑफ कर देनी है। ये देखिए सिंपल एंटर। तो ये डॉलर सन में आ रहा है, मैं इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में लेना चाहता हूँ। मैं जाकर सिंपल कोमा पे क्लिक करूँ। 1504 रुपये जो आपका है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, जो आपकी ओरिजिनल रकम है ये है और ये आपका मार्कअप है। अगर आप इन दोनों को सम करोगे, आप इन दोनों को जमा करोगे तो क्या होगा, आपकी ये ऊपर वाली वैल्यू निकल आएगी। मैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और इन दोनों को प्लस करना चाहता हूँ और मैंने ब्रैकेट ऑफ। और ये देखें 3338 रुपये आपकी जो है PPMT आपकी प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट बन जाएगी PPMT। तो ये थे फार्मूलाज जो बैंक में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, फिनेंशियल जो भी अदारे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम जाते हैं फार्मूला टैब में, इसमें काफ़ी सारे फिनेंशियल फार्मूले हैं। तो हम इसको डिटेल में अलग से लेक्चर में हर फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम जाते हैं लॉजिकल फार्मूला। तो लॉजिकल फार्मूला में एंड, फॉल्स, इफ, तो इसमें काफ़ी सारे फार्मूले हैं। तो इसमें हम जाके सबसे पहले जो है जो ख़ास फार्मूला है इफ़ का, ये इसमें सारे फार्मूले आ जाते हैं एंड, फॉल्स। तो इफ़ का फार्मूला यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो आपके मार्कशीट्स बन के आती हैं तो आपकी ग्रेड्स में बन के आती हैं, तो उसमें आपका लॉजिकल फार्मूला इफ़ यूज़ किया जाता है आपके ग्रेड को शो करने के लिए। तो हम इसको आज अप्लाई करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, तो हम इसको ग्रेड पे यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले जाके इन स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालता हूँ। परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालना का तो हर किसी को पता है। जो आपके ऑब्टेन मार्क्स होंगे उनको आपने डिवाइड कर देना है टोटल मार्क्स से। टोटल मार्क्स के बाद उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो हमें हमारे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो क्या है, मैं जो सबसे पहले इज इक्वल टू, और ये हमारे ऑब्टेन मार्क्स हैं, इसको मैंने क्या डिवाइड करना है। कितने हमारे टोटल मार्क्स कितने बनते हैं, ये 100 में से 100 मार्क्स में से ये आपके लिए हैं। तो ये आपके 300 टोटल मार्क्स बन जाएगा। तो इसको मैंने क्या करना है,
मल्टीप्लाई कर देना 100 से और ये आपका बन जाएगा परसेंटेज 70.333 ये आपकी परसेंटेज बन गई। तो हम इसको ड्रैग करेंगे, सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये फार्मूला हमारा सब पे अप्लाई हो जाता है। तो इधर हम जाते हैं ग्रेड लिखते हैं, ग्रेड में हम जाके वो फार्मूला अप्लाई का लॉजिक का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इधर हमने फार्मूला लॉजिकल फार्मूला में फार्मूला लगाना है इसका, तो आपको लॉजिकल फार्मूला में वो बड़ा इजी से मिल जाएगा। तो हम इस पर एक लॉजिक लगाते हैं। तो मैंने सिंपल इधर लिखना है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और आपने कंडीशन इसकी सिलेक्ट करनी है इफ अगर F2 ग्रेटर देन इक्वल देन, इधर हमने लिखना है ग्रेटर देन इक्वल देन किसके 90 के हो, तो क्या कर दे उसको ए ग्रेड दे दे। तो हम इसको कोमा लगाएंगे। और आपने ये बात याद रखनी है, जब भी कोई भी अल्फ़ाबेटिक इधर डिजिट लिखने हैं तो आपने उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। तो मैं इन्वर्टेड कोमा सेलेक्ट करता हूँ, इधर मैंने लिखना है ए प्लस ग्रेड, तो मैं इधर ए प्लस लिखूंगा और इन्वर्टेड कोमा से इसको ऑफ कर दूँ। मैंने कंडीशन लगाई है अगर F2 ग्रेटर देन इक्वल देन 90 के तो क्या कर दे ए ग्रेड कर दे। तो मैंने ये कंडीशन इसको बंद कर दिया। इधर से मैं न्यू कंडीशन ओपन कर रहा हूँ, मैंने इसी तरह ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद इफ अगर जो F2 है, F2 से हमको दोबारा से सिलेक्ट करना है ये ग्रेड बड़ा हो या बराबर हो किसके, इधर हमने किसके बड़ा हो और बराबर हो 80 के। तो इधर हमने एक कोमा लगाना है और इधर हमने इन्वर्टेड कोमा लगा के ए ग्रेड लिख देना है। ठीक है, मतलब इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो तो क्या कर दे ए ग्रेड कर दे। तो ये भी हमने इसको कंडीशन लगा दी। हम इसको एक और कंडीशन लगाते हैं, मैं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट अगर ये बड़ा हो या बराबर हो इक्वल देन ग्रेटर देन किसके, ग्रेटर देन इक्वल देन 70 के। इधर हम लिखते हैं 70 और इसको क्या कर दे वो बी ग्रेड हम इसको बनाते हैं। मैं इन्वर्टेड कोमा, मैंने इधर बी लिखा, इन्वर्टेड कोमा ऑफ, फिर मैंने कोमा, फिर हमने एक और कंडीशन देते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट इफ अगर F2 ग्रेटर देन इक्वल देन किसके 60 के, तो क्या कर दें हम इसको सी ग्रेड कोमा, सिंपल आपने कोमा लगाना है और इन्वर्टेड कोमा में आपने सी लिख देना और इन्वर्टेड कोमा ऑफ, फिर कोमा स्टार्ट इफ आगे हमने डी ग्रेड शो करवाना है। अगर आप करवाना चाहते हो ठीक है, नहीं तो आप फार्मूला यहाँ पे भी ऑफ कर सकते हो। तो इधर मैं इफ अगर F2 ग्रेटर देन इक्वल देन किसके 50 के, तो क्या कर दे शो इन्वर्टेड कोमा में आपने लिख देना है डी ग्रेड इन्वर्टेड कोमा ऑफ। हम इस पे लास्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर हम अपने फार्मूला को ऑफ करते हैं। तो मैंने इज इक्वल टू इफ, आपने इफ लिखना है ब्रैकेट स्टार्ट और आपने F2 ये सेल सेलेक्ट करना है, ये ग्रेटर देन इक्वल देन किसके हो, हम इस पे ग्रेड लगाते हैं फेल का, हम इसको इधर फेल शो करते हैं। तो इसी तरह मैं सिंपल इस पे 49 लिखता हूँ। इधर हमने ग्रेटर देन इक्वल देन नहीं यूज़ करना, इधर हम कर देते हैं लेस देन इक्वल देन। इधर हम लेस देन इक्वल देन किसके 49 के, तो 50 से नीचे 49 आता है, हम इसके इक्वल कर देते हैं। जैसे वो 50 से नीचे जाए वो फेल कर दे इसको, तो सिंपल हम इसको क्या करते हैं इन्वर्टेड कोमा में फेल और इन्वर्टेड कोमा ऑफ। और एक बात याद रखनी है, जो आपने नेक्स्ट लूप का इफ का ग्रेड का फार्मूला यूज़ करना है तो आपने जितनी ब्रैकेट ओपन की है आपने उतनी ही ऑफ करनी है। ये देखिए हर ब्रैकेट का कलर अलग है, जैसे मैंने ये एक ओपन किया 1 2 3 4 5 और सबसे एंड पे 6 पे ब्लैक ब्रैकेट है, तो आप इधर ब्रैकेट ऑफ कर देनी है। एक ब्रैकेट 2 3 4 5, ये देखिए सबसे एंड पे 6 वाली ब्लैक ब्रैकेट आ गई। इधर आपकी ब्रैकेट का फार्मूला एंड हो चुका है, इधर आपने सिंपल एंटर करना है। तो ये देखें, तो हमने इसको कंडीशन लगाई थी कि अगर वो 70 से ग्रेटर देन या इसके इक्वल देन होगा तो इसको क्या कर दे बी ग्रेड कर दे। ये फार्मूला बार में ही शो हो रहा है, हम इसको अगर ड्रैग करेंगे तो ये सब पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये देखें ये हमारा बी ग्रेड कर दिया है, ये 76 है, ये भी बी ग्रेड कर दिया है, ये 50 से नीचे है उसने फेल कर दिया, ये डी ग्रेड। अगर आप इसमें से किसी के मार्क्स आप इसको पास करना चाहते हो तो अगर आप इनके मार्क्स में मार्क्स ज़्यादा कर दोगे तो ये उसको पास कर देगा। देखिए मैं इसके मार्क्स ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसको इसके फार्मूला के हिसाब से ज़्यादा इसके कर देगा। मैं इसको 90 दे रहा हूँ तो ये देखिए बी ग्रेड हो गया। मैं फिर इसको कोई 95 देता हूँ तो ये देखिए ए प्लस ले आया। अगर हमने इसको किसी को फेल करवाना है तो हम सिंपल इधर इसके मार्क्स कम करते जाएंगे और ये इसको फेल कर
कर देगा फार्मूला के हिसाब से। उसकी टोटल भी कम हो रहे हैं, उसकी परसेंटेज भी कम हो रही है और इसके ग्रेड भी। उम्मीद है आपको ये ग्रेड का फार्मूला समझ आ गया होगा। तो इसके बाद लॉजिक में काफ़ी सारे फार्मूले हैं, तो हम ये तरतीब वाइज करेंगे। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके बाद हम चलते हैं टेक्स्ट का फार्मूला। टेक्स्ट का फार्मूला क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, तो हम अपने नेक्स्ट फार्मूले पे जाते हैं। तो टेक्स्ट फार्मूला में काफ़ी सारे फार्मूले आते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट में, ये जस्ट टेक्स्ट पे ही अप्लाई होता है, तो मैं सिंपल ये आपको अप्लाई करके देता हूँ। तो इधर हम सिंपल लिखते हैं कुछ भी, हम इधर आसिम, ये मैंने आसिम टेक्निकल लिख दिया है। तो मैं इस पे टेक्स्ट का फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल टेक्स्ट में जाऊँगा, हम इसमें देखेंगे कौन कौन से फार्मूले हैं। इसमें लोअर का है, प्रॉपर का है, अपर का है, काफ़ी सारे फार्मूले हैं। तो हम इस पे अपर का फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। मैं इधर लिखूँगा इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट स्टार्ट। वो कह रहा है टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, आप इसको जिसको अपर करना चाहते हो ब्रैकेट ऑफ। मैंने एंटर किया, ये देखे ये हमारा समाल केस था, उसने सारे हमारे टेक्स्ट को अपर कर दिया। इसी तरह इसमें लोअर का भी है, अगर आप इसको लोअर करना चाहते हो इज इक्वल टू लोअर। ये हमारे टेक्स्ट के फार्मूले हैं। तो सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट की और वो कह रहा है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। हम इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो इसको लोअर कर देगा। अगर इसमें एक प्रॉपर का फार्मूला है इज इक्वल टू प्रॉपर, आप लिखोगे प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट। टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया तो ये आपकी ब्रैकेट ऑफ की, ये इसको प्रॉपर बना दिया। जैसे हमारा ग्रामर के लिहाज से टेक्स्ट होता है, फर्स्ट डिजिट हमारा बड़ा होता है, तो इसको प्रॉपर बना दिया। टेक्स्ट में हमारा और भी कई तरह के फार्मूले हम इसमें देखते हैं कौन से हैं। ये मैं कुछ लिख चुका हूँ, इसमें हमने डेट मंथ ईयर ये इसमें निकालना हो तो टेक्स्ट, इधर भी हम टेक्स्ट का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हम इसकी कई, हम इधर डेट लिखते हैं, किसी भी कोई भी डेट हम लिखते हैं, हम 20, ये मैंने एक डेट लिखी है। तो इस पर हम टेक्स्ट फार्मूला ओपन करते हैं। हम इसका डेट मंथ ईयर और डे निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, इधर मैं सिंपल इधर जाकर लिखता हूँ इज इक्वल टू टेक्स्ट और ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले वो कह रहा है कि आप वैल्यू सेलेक्ट करो, ठीक है। वैल्यू सेलेक्ट के बाद कोमा, उसके बाद वो कह रहा है आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो मुझे डेट में, डे में चाहिए, डेट में चाहिए। तो मैं इधर सिंपल इन्वर्टेड कोमा में, अल्फ़ाबेटिक आ गया तो आपने इन्वर्टेड कोमा ज़रूर यूज़ करना है। तो मैं इधर डी टाइप किया और मैंने इन्वर्टेड कोमा ऑफ करके ब्रैकेट ऑफ कर देनी है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी डेट निकला है। इधर आपने इसी तरह टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट मंथ निकालना है, तो आपने इसी तरह लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट, आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है। आपको फॉर्मेट कौन सा चाहिए, कोमा आ गया, आपने इन्वर्टेड कोमा। आपको मंथ चाहिए एमएम, आपने लिखना है इन्वर्टेड कोमा ऑफ। इसी तरह मंथ निकल गया। आपको ईयर चाहिए इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो इसे हम लिखना है ब्रैकेट स्टार्ट। आपको वैल्यू चाहिए, वैल्यू ये है। इसके बाद कोमा, इसमें फॉर्मेट कौन सा चाहिए, इन्वर्टेड कोमा में आपने वाई टाइप करना है और इन्वर्टेड कोमा ऑफ और ब्रैकेट ऑफ 20। इसके बाद आपको डे चाहिए, इस डेट को आपका डे क्या था तो आप सिंपल उसको निकाल सकते हो। आप अपनी बर्थडे जानना चाहते हो, अगर आपके पास कोई आपकी बर्थडे लिखी हुई तो आप जानना चाहते हो उस दिन कौन सा था, सैटरडे था, मंडे था, संडे था, तो वो आपको इधर निकाल देगा। तो हम इसका डे निकालते हैं। डे कैसे निकालते हैं, मैं टेक्स्ट के यूज़ करके इज इक्वल टू टेक्स्ट और आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले इस दिन कौन सा, इस डेट को कौन सा डे था, तो हमने इसमें कोमा सेलेक्ट करना है। अब हमने इसका डे निकालना है। तो डे में आपने ये करना है, आपने इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद आपने डे में डी टाइप करना है। डी 2 दफ़ा नहीं टाइप करना है, ये आपने 3 दफ़ा टाइप करते हैं। हम 3 दफ़ा टाइप करके देखते हैं इसको क्या करता है। ये देखिए वेडनेसडे निकल आया हमारा। इस डेट को, ये वाला दिन था, हमने सिंपल कितनी आसानी से वो डे निकाल दिया। अगर आप चाहते हो कि आप इसको वेडनेसडे पूरा लिखना चाहते हो तो आप इसी तरह सिंपल लिखोगे इज इक्वल टू टेक्स्ट और ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा। पहले आपने डी टाइप किया था 3 बार, आपने डी टाइप करना है 4 बार और ब्रैकेट ऑफ कर देनी और इंटर करना है। ये देखिए वेडनेसडे पूरा निकल आया। तो सिंपल टेक्स्ट के फार्मूले आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह डेट के भी फंक्शन इसी तरह ही हैं। आपने डेट निकालनी है, डे निकालना है, आपने ईयर निकालना है। तो हम सिंपल इधर डेट का फंक्शन ड्रा करके देखते हैं। मैं सिंपल इधर लिखूंगा इज इक्वल टू डेट और ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें सबसे वो पहले कह रहा है आप ईयर सेलेक्ट करो, ईयर के बाद आपने कोमा, उसके बाद वो कह रहा है मंथ सेलेक्ट करो, इसके बाद कोमा और उसके बाद आपने डे सेलेक्ट करना है और फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये आपका डेट का फार्मूला ड्रा हो गया। तो इसके बाद हम करेंगे लुकअप एंड रेफरेंस। इसमें भी काफ़ी तरह के फार्मूले हैं, एड्रेसिस का है, चूज़ का है, कॉलम का है, इंडेक्स का है, लुकअप का है, मैच का है, काफ़ी सारे फंक्शन है, रो का है। तो हम इसमें से कोई फंक्शन यूज़ करके देखते हैं।
तो चलते हैं इधर। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हो, तो हम इसमें मैच का एक फार्मूला है, फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैच का फार्मूला यूज़ होता है कि काफ़ी सारा डाटा हो, अगर उसमें कोई स्टूडेंट का डाटा हो या किसी वर्कर का डाटा हो, तो उसकी हमने एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी हो कि वो नाम किस वैल्यू या किस प्लेस पे आ रहा है, तो इसको हम कर सकते हैं। तो इधर मैच में इसमें जाके हम मैच का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल इधर से इसको यूज़ करूँगा, लिखूँगा इज इक्वल टू मैच ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे पहले कह रहा है लुक अप एंड वैल्यू, जो आप जिसका डाटा इधर चेक करना चाहते हो उसका नाम या उसकी कंडीशन लिखोगे। मैं इधर चेक करना चाहता हूँ वकास में चेक करना चाहता हूँ वकास में कौन सी प्लेस पे है, तो मैं सिंपली डबल कोट में अल्फ़ाबेटिक यूज़ कर रहा हूँ, तो डबल कोट में लिखूँगा वकास और डबल कोट ऑफ कर दूँगा, और इसके बाद कोमा। वो कह रहा है कि लुकअप एरे मरिए, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कोमा, और हमने इसको अगर एग्जैक्ट मैच करना है तो हम इधर 0 प्रेस करेंगे। 0 प्रेस मैंने किया और ब्रैकेट में ऑफ कर दूंगा। ये देखें सिंपल, ये हमें बता रहा है कि जो वकास है हमारी 3rd प्लेस पे है, 3 नंबर पे हमारा है। तो इसी तरह आप ये लुकअप एंड रेफरेंस से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आते हैं मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री के काफ़ी सारे फंक्शन है, जिसमें है इवन है, ओड है, सम का है। सम का फार्मूला हम प्लस करने के लिए काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले हैं, काफ़ी सारे फंक्शन है इसमें। पावर का फार्मूला, जैसे अभी मैं इधर पावर का फार्मूला यूज़ करता हूँ, मैंने 2 की पावर 2 लगानी है, तो मैं इधर 2 की पावर 2 लिखूँगा। मैं इधर सिंपल वो फार्मूला लगाना चाहता हूँ, तो इज इक्वल टू पावर, सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट। वो कह रहा है कि आप नंबर सेलेक्ट करो जिसकी पावर लगानी, मैंने 2 किया। अब वो कह रहा है जो इसकी पावर लगानी है वो सिलेक्ट करें, तो ये कोमा लगा के हमने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैंने वो नंबर सेलेक्ट करना है, इसके बाद मैंने कोमा और मैंने इसकी पावर सेलेक्ट करनी है, और मैंने ब्रैकेट ऑफ किया। तो ये देखिए 2 की पावर 2 4। इस तरह हम किसी भी नंबर की पावर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें इवन और ABS के फार्मूले हैं, तो इसमें हम इवन का फार्मूला यूज़ करके देखते हैं। इवन और ओड जो आपका जुफ्त और ताक का, वो आपका फार्मूला यूज़ करके देखते हैं। तो इधर हम ओड का फार्मूला, पहले इवन का फार्मूला करते हैं, फिर हम ओड का फार्मूला यूज़ करके देखते हैं। सिंपल इधर मैं लगाऊंगा ओड का फार्मूला, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू ओड ब्रैकेट स्टार्ट। वो कह रहे हैं नंबर सेलेक्ट करो जो आप ओड करना चाहते हो, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। तो ये देखें और जो होता है ये हमारा ओड हमारा डिवाइड, जो 2 पे डिवाइड ना हो वो ओड नंबर होते हैं। ये देखें ये डिवाइड 2 पे नहीं होता, तो ये ओड नंबर नहीं था उसने, इसलिए उसका नेक्स्ट जो ओड नंबर था वो हमारे सामने शो कर दिया है। देखें ये ओड नंबर है, उसने ओड उसके सामने ड्रा कर दिया है। ये 28 और ये इवन नंबर था, उसने इसके बाद आने वाला ओड नंबर इधर ड्रा कर दिया है। देखिए इसी तरह उसने सारे ऑड नंबर इधर इन पे अप्लाई कर दिए। इसी तरह हम इवन को अगर अप्लाई करें तो इवन फंक्शन भी इसी तरह इज इक्वल टू इवन ब्रैकेट स्टार्ट, और वो कह रहा है कि आप किस नंबर जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं इसी पे अप्लाई करता हूँ नंबर पे, और मैं ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए इवन 20, इवन एक नंबर है उसने 20 इसके सामने शो कर दिया। मैं सब पे ड्रा करता हूँ। 25 जो है उसका ओड, वो ओड नंबर है, उसके बाद उसने आने वाले इवन नंबर, जो भी इवन नंबर है इसके बाद, अगर ये ओड नंबर है इसके बाद जो भी इवन नंबर आना है उसने इधर शो कर दिया। ये देखिए सिंपल। और इसके बाद ABS फंक्शन आता है। ABS फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, अगर आपकी कोई नेगेटिव नंबर होंगे तो इनको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं सिंपल इधर ABS यूज़ करता हूँ, इज इक्वल टू ABS और ब्रैकेट स्टार्ट। वो नंबर आपसे पूछ रहा है और मैंने नंबर वन के ब्रैकेट ऑफ कर दी, और मैं सब पे ड्रैग करता हूँ। ये देखिए जो हमारे नेगेटिव नंबर होंगे उनको भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ABS फंक्शन इसी तरह होता है, वो आपके नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके बाद काफ़ी सारे मोर फंक्शन में जाएंगे। मैं इसमें स्टैटिकल है, इंजीनियरिंग के फार्मूला है, क्यूब के फार्मूला है, इन्फॉर्मेशन के फार्मूला है। आप इनमें से हर तरह का फार्मूला, आप जिस फील्ड के हो हर फील्ड का फार्मूला है। तो हम एक एक फार्मूला पे वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज हमने तकरीबन सारे फार्मूला डिस्कस किए हैं, और बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूला टैब में बाकी के जो ये फंक्शन है फार्मूला टैब के, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल के पे बेल
का आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।